बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज रमज़ान स्पेशल मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कीमे के समोसों की रेसिपी लेकर आई हूँ और गारंटी से कहती हूँ कि अगर आपने एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई कर ली तो आप बाज़ार से समोसे लाना भूल जाएंगे। ये बहुत ही मज़ेदार समोसे होते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। कीमे के समोसे बनाने के लिए मैंने हाफ़ के जी मशीन का बीफ का कीमा लिया है। इसे वॉश करके स्ट्रेन करके रख लिया। आप चाहें तो चिकन या मटन में भी बना सकते हैं और कीमे को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून फ्रेशली जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। मसालों में मैंने 1 टेबल स्पून क्रश्ड रेड चिली, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना पिसा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा लिया है। सॉल्ट एंड पेपर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लिएगा। यह हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, प्याज, इसको हम चॉप करेंगे बाद में। सबसे पहले 1 टेबल स्पून ऑयल में सफ़ेद ज़ीरा डालकर क्रैकल करेंगे। लहसुन अदरक डालकर 1-2 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर इसमें कीमा डाल देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छा, ये 2 तरीक़ों से कीमा बनता है। एक में ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता और एक में ऑयल का यूज़ होता है। आज मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है। कभी मैं ऐसे ही तमाम मसाले डाल के बस कीमे को हल्की आंच पे चढ़ा देती हूँ, अपने पानी में गल जाता है। तमाम मसाले जो मैंने मेंशन किए थे डालकर मिक्स करके और हल्की आंच पे इसे गलने रख देंगे। जब तक कीमा गल रहा है हरे मसाले काट लेंगे। ये देखें, थोड़ी देर में चेक करते रहेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो आप पानी डाल लें कीमे के गलने में, लेकिन ये कीमा गल गया था अपने ही पानी में, मुझे ज़रूरत नहीं होती पानी डालने की। तो इसका पानी भी ड्राई हो चुका है और ये गल भी चुका है। अब हम इसमें स्मोकी फ्लेवर देंगे। आप चाहें तो स्मोकी फ्लेवर ना दें, लेकिन मैं दे रही हूँ। एक कोल को गर्म कर उसको थोड़ा सा बस 3-4 मिनट के लिए मैं इसका स्मोक दूंगी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे समोसों में। आप चाहें तो सादे बना लें। ये देखिए कीमा ठंडा हो गया है। तो अब ये प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना को मैंने चॉप कर लिया है। अच्छा, अगर आप चॉपराइज करेंगी प्याज को तो फिर वो पानी रिलीज़ करेगी अपना, तो फिर उसे स्ट्रेन करना पड़ेगा। मैंने हाथ से ही काटी है तो इसने पानी रिलीज़ नहीं किया प्याज ने, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है। ये तमाम चीज़ें डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हमारा बहुत ही मज़ेदार समोसों की फिलिंग तैयार है। कीमे के समोसों की फिलिंग तैयार है। अब हम इसके समोसे बनाने की तैयारी करते हैं। ये देखें, मैंने पहले शीट्स बनाना सिखाई थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो देख लें। मैंने जिपलॉक बैग में इस तरह कॉटन के कपड़े में लपेट के शीट्स फ्रीज़र में रख दी थी। अब मैं इसे निकाल रही हूँ काफ़ी दिन के बाद समोसे बनाने के लिए। तो ये बिल्कुल हल्का सा नम कर लेंगे। कॉटन का कपड़ा पानी से गीला करके निचोड़ लेंगे और इसमें शीट रख के और आधे घंटे के लिए रख देंगे। ये देखें सॉफ्ट हो चुकी है, इसकी हार्डनेस ख़त्म हो चुकी है शीट की। आधे घंटे मैंने रख दिया था। अब इसको देखें, फोल्डिंग का मेथड देख लें कि इस तरह हम फोल्ड करेंगे ये शीट लेकर और इस तरह हम साइड में से ऐसा शेप बनाएंगे। कॉर्नर को ज़रूर दबाना है, वरना ये खुले रह गए तो ऑयल इसके अंदर जाएगा तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो कॉर्नर का ख़ास ख्याल रखना है। बस ये पॉकेट शेप में आ जाएगा तो इसमें फिलिंग भर लें अपने हिसाब से, कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद है। बस तरह फिलिंग रखकर और यहाँ मैदे और पानी की जो स्लरी बनाते हैं वो बनाकर लगा दें और इसे चिपका दें। यह हमारा बहुत ही अच्छा सा समोसा बन जाएगा। कॉर्नर्स का ख्याल रखिएगा, कॉर्नर खुले हुए ना हो, तीनों कोने बिल्कुल अच्छी तरह बंद हो, वरना खुले हुए हो गए तो फिर फ्राई करते हुए इनमें ऑयल चला जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएंगे। आप देखें, एक आलू की फिलिंग भी बता देती हूँ। ये मेरे पास आलू का भुर्ता बना रखा था। इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और जो तमाम मसाले होते हैं वो मैंने मिक्स करके रखे हुए थे। इसी तरह एक शीट लेंगे और इस तरह इसको शेप देंगे, इसमें आलू की फिलिंग कर लेंगे। इस तरह हमारे आलू के समोसे भी तैयार हो जाएंगे। ये मैंने आपको दिखाने के लिए बताया है कि अगर आप कीमे के नहीं बनाना चाहते तो आलू के भी बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं और ये भी बहुत टेस्टी बनते हैं। लेकिन कीमे के समोसे तो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये तमाम समोसे मैंने बना लिए। अब इसका फ्रीज़ करने का एक तरीका है कि ट्रे में फैला के रख दें। जब थोड़े हार्ड हो जाएं तो जिपलॉक बैग में या किसी एयर टाइट बॉक्स में भर के फ्रीज़ कर दें। जब ज़रूरत है आप फ्राई कर लें उसे। तो ये बहुत ही आसानी रहती है, समोसे बने हुए होते हैं। आइए अब इसे फ्राई करते हैं जितनी ज़रूरत है अभी।
ऑयल को मैंने हाई फ्लेम पे गरम करके लो टू मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। अब मैं एक एक करके तमाम समोसे डाल दूंगी जितने एक बैच में आएंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। थोड़े देर तक हम इसे टच नहीं करेंगे, 3 से 4 मिनट बाद हम इसे फ्लिप करेंगे और इसी तरह लटते पलटते खूबसूरत सा कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। फ्लेम हाई बिल्कुल नहीं करनी वरना ये बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। आप लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करिएगा तो ये इतने क्रिस्पी बनेंगे तो ठंडे हो जाने के बाद भी क्रिस्पी ही रहेंगे। देखिए खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह स्पून पे निकाल लें ताकि इनका ऑयल जो है वो ड्रेन हो जाए और फिर किचन टॉवल पे रख दें ताकि इनका ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। और ये बहुत ही टेस्टी कीमे के समोसे हमारे तैयार हैं जो हमने साफ़ सुथरे तरीके से बनाए हैं, साफ़ सुथरे मीट से बनाए हैं और हमें पता है कि ये कितने मज़ेदार होंगे। तो बाज़ार से महंगे समोसे लेना छोड़ें, घर में ही बहुत ही आसानी से बहुत ही मज़ेदार समोसे बनाएं। और इस तरह ये तमाम समोसे मैं फ्रीज़ कर दूँगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा ताकि आपको भी पता चले कितने मज़े के बनते हैं। और मैंने बताया कीमा 2 तरीक़ों से बनता है। एक तो कीमे में किसी भी चीज़ में जिसमें बना रहे हैं, कढ़ाई वगैरह में तमाम मसाले डालें और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे अपने ही पानी में पकने दें। तो देखा आपने कितने क्रिस्पी बने हैं। ये मैंने आपको आवाज़ सुनवा दी है समोसों की, कितने क्रिस्पी बने हैं और इसकी फीलिंग बहुत मज़ेदार होती है। तो रमज़ान में और आम दिनों में भी इसको बनाएं, एंजॉय करें होममेड केचप के साथ। ये केचप की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली इसको भी देख लें, इसको भी बना के रखें। ये मेरा केचप वैसे ख़त्म हो चुका है, अब मैं दोबारा इसको बनाऊँगी। इसे आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये अभी बहुत गर्म है, ये आपको अंदाज़ा होगा कि कितना गर्म है। अब इसका ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ और मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, जो पकड़ा भी नहीं जा रहा है मुझसे। ये देखिए, और ये इसकी मज़ेदार फीलिंग, क्योंकि इसमें मैंने मिंट लीव्स भी डाले हैं, मिंट से इसका बहुत ही फ्लेवर इन्हेंस हुआ है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर दिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। ये समोसे बनाएं, एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं फिर एक और रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।